आप कैसे हो सभी? टैट के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने बापू की कुटिया में लेसन भी पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। तो आप लोगों को अगर लेसन पढ़ना हो तो प्लीज मुझे बताना। तो मैं आपको लेसन भी पढ़ाऊंगी, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे। और अभी हम चैप्टर नंबर 3 पुरानी चीजों के पक्ष में जो लेसन है वो लेसन का स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं जिसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं एक एक वाक्य में। तो पहले हम वहां से शुरू करेंगे, बाद में हम आगे की प्रतिक्रिया देखेंगे। तो इनमें से किसकी कहानी पुरानी है? तो इनमें से यानी ये चार ऑप्शंस दिए गए, उनमें से किसकी कहानी पुरानी है? तो नानी जी की कहानी पुरानी है। फ्रेंड्स, अभी जो मेंस एग्जाम है आपकी, उसके अंदर एमसीक्यू नहीं आएंगे, लेकिन एक वाक्य के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ये वाले क्वेश्चन भी करेगा। और आपको जो जो चीजें चाहिए हो प्लीज आप लोग कमेंट करिए और लाइक करिए ताकि मैं वो चीज आपको प्रोवाइड कर सकूं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स करिएगा। कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़क पर क्या दौड़ रही है? तो क्या आएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? तो कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़क पर साइकिल दौड़ रही है। दूब किसका प्रतीक है? तो दूब विनम्रता का प्रतीक है। सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन कौन सी बात है? तो सारे विवाद का केंद्र स्थान सच और झूठ दोनों है। पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों की ओर है? तो पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान पुरानेपन की ओर है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ एक वाक्य के। अब हम एक वाक्य के पूर्ण संपूर्ण देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पुरानी चीजों के पक्ष में कवि में कविता में कवि ने किन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है? तो पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीमार पड़ने पर आज भी क्या क्या काम आता है? तो उसका उत्तर है, बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक चीज हमें मोटिवेट करता है। तो आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। आप लोगों को जैसे क्वेश्चन चाहिए होंगे वैसे क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है, कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन कौन सी चीजें हैं? तो कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियां जैसी चीजें आधुनिक तारीख की परिचायकता है। फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ूंगी। कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीजें हैं? तो कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियां जैसी चीजें आधुनिकता की परिचायक है। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, कवि राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात करते हैं? तो कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टेस्ट, थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर मुड़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? तो इसका आंसर है, दुनिया में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें कभी भी नहीं बदलती। साइकिल सालों पुरानी सवारी है, लेकिन
फिर भी इसका उपयोग आज भी होता रहता है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है। साइकिल की सवारी में न तो पेट्रोल का खर्चा है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी साइकिल के इस्तेमाल में नहीं होता है। साइकिल सर्व प्रकार से सुविधाजनक है, इसलिए सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। फ्रेंड्स, आज के जो माहौल है उससे देखकर हमको ये भी लगता है कि साइकिल भविष्य में और ज़्यादा चलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के भाव, गैस के भी भाव, उसी प्रकार लगता है भविष्य में भी साइकिल ही आएगी। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में बताना। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो इसका आंसर है, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह एक क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य एक अहिंसक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा का प्रावधान होता है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेल जोल से ये सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं। इनसे जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है। इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। इसके बाद फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो चलेगा? नहीं तो दो ही क्वेश्चन है, चलो अभी ले लेते। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें लिखा है, विनम्रता कोई कायरता नहीं है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो विनम्रता कोई कायरता नहीं है, उसे स्पष्ट करते हैं कि विनम्रता हम मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण है। बड़े बड़े कठिन काम भी विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के सामने क्रूरता भी झुक जाती है। किसी के सामने विनम्रता से झुकना कोई कायरता नहीं है। एक सबल व्यक्ति अपनी विनम्रता के बल से दुनिया जीत सकता है। महात्मा गांधी जी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी विनम्रता के बल पर उन्होंने सारी दुनिया का दिल जीत लिया था। सबल व्यक्ति, इसमें व्यक्ति गलत लिखा है, आप अपनी सही जोड़ कर लीजिएगा। सबल व्यक्ति की विनम्रता कोई कायरता नहीं है, लेकिन वह उसका सबसे सबल हथियार है। एक निर्बल व्यक्ति, देखो ये व्यक्ति नीचे जो आया है वही राइट है, उसी प्रकार लिखना है। एक निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से कभी भी विनम्रता का माप नहीं निकाला जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें जब बड़े क्वेश्चन आए, जो हमारे 7 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो इस प्रकार से लिखना है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, बनिष्ठ हिंसा से एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के, ये स्पष्ट कीजिए। तो बनिष्ठ हिंसा से एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के, इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से समस्या बढ़कर कई गुना हो जाती है। सादा और सरल जीवन ही हमें सुख शांति प्रदान करता है। यदि हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है, उसका अस्तित्व हमेशा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है और यही सादा सरल जीवन लोगों के ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस कविता में प्रयुक्त विदेशी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो इसमें बहुत सारे विदेशी शब्द है, जिस प्रकार साइकिल, कंप्यूटर, सैटेलाइट और टीस। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसे लगा, उसका सुझाव आप कमेंट में लिख सकते हो और आपकी अटेंडेंस यानी कि लाइक करके तो जरूर जाइएगा फ्रेंड्स। तो आप
आपका ये लाइक हमें और भी मोटिवेशन दे और हम आगे इस तरह से आपके लिए नए नए वीडियो ला सके। थैंक यू फ्रेंड्स।